नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एजुकेशन विद अभी पर। दोस्तों, आज तृतीय सेमेस्टर के समावेशी शिक्षा प्रैक्टिकल फ़ाइल के बारे में बात करेंगे कि इसकी फ़ाइल कैसे बनाएँगे। सबसे पहले क्या है, आप जिस टॉपिक पे आपको बनाना है, उस टॉपिक को आप डिसाइड करेंगे और उसके बाद उसका इंडेक्स बनाएँगे, ठीक है? इंडेक्स में टॉपिक वाइज़ आप नोट करते जाएँगे और जैसे यहाँ पर देखिए लिया गया है समावेशी शिक्षा ही ले लिया गया है टॉपिक में। तो सबसे पहले वो टॉपिक अपना डिसाइड करने के बाद उसका डेफ़िनेशन देंगे, क्या है समावेशी शिक्षा, ठीक है? दूसरा रहेगा समावेशी शिक्षा के उद्देश्य, कोई भी टॉपिक डिसाइड करेंगे तो उसके उद्देश्य ज़रूर रखेंगे। समावेशी शिक्षा की विशेषता, समावेशी बालकों के प्रकार, समावेशी बालकों हेतु कार्य योजना एवं नीतियाँ, विविध पृष्ठभूमि के बच्चों के उचित समायोजन के लिए कुछ सुझाव, ठीक है? जिसमें 4 टाइप के हैं, संस्थागत सुधार, विद्यालयी पाठ्यचर्चा में सुधार, शिक्षण शास्त्र में सुधार और भाषा के संदर्भ में सुधार। तो इसी टॉपिक को हम आगे जो है एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, अब समावेशी शिक्षा के क्या है इसके बारे में थोड़ा-सा लिखेंगे, इसका तात्पर्य क्या है और इससे क्या है मतलब, तो इसके बारे में थोड़ा-सा आप मेंशन करेंगे इसको, ठीक है? और कोई ज़रूरी नहीं कि इतना बड़ा, आप थोड़ा-सा और शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है? इसमें से एक ही डेफ़िनेशन लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि दोनों। इसके बाद समावेशी शिक्षा के उद्देश्य, ठीक है? मनोवैज्ञानिक ने समावेशी शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य बताए हैं, ठीक है? तो आप इसमें से जो जितना चाहें उतना लिख लें। वैसे कम से कम 5 पॉइंट किसी हेडिंग के लिए लिखिए ज़रूर। नहीं तो आपके अगर 7-8 पेज अगर प्रैक्टिकल फाइल नहीं होते हैं, तो भी एग्ज़ामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप इतने शॉर्ट में क्यों बनाए हैं, ठीक है दोस्तों? और इसके बाद आते हैं समावेशी शिक्षा की विशेषता, ठीक है? समावेशी शिक्षा की विशेषता क्या-क्या हैं, आप इसके बारे में भी मेंशन करेंगे और मिनिमम 5 पॉइंट तो आपको लिखने ही हैं, ठीक है? और ज़्यादा भी लिख सकते हैं अगर आपका मन है। इसके बाद समावेशी बालकों के प्रकार, ठीक है? समावेशी बालक कैसे होते हैं, उनके किस-किस टाइप के होते हैं, उनके बारे में भी है। इसके बाद समावेशी बालकों हेतु कार्य योजना एवं नीतियाँ, उनके लिए क्या-क्या नीतियाँ बनाई गई हैं और क्या-क्या कार्य योजना बनाए गए हैं, उसको भी आप करते जाएँगे और साथ-साथ में पेज नंबर भी डालते जाएँगे, ठीक है? और कुछ अगर अच्छे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं तो उनको अंडरलाइन करते जाएँगे तो और अच्छा देखने में लगेगा आपका प्रैक्टिकल फाइल, ठीक है? अब इसके बाद आते हैं अ, विविध पृष्ठभूमि के बच्चों के उचित समायोजन के लिए सुझाव, ठीक है? जैसे इसमें 4 प्रकार के सुझाव थे, संस्थागत सुझाव, विद्यालयी पाठ्यचर्चा में सुधार, शिक्षा शास्त्र में सुधार और भाषा के संदर्भ में सुधार। तो सबसे पहला संस्थागत सुधार, कि संस्थागत में क्या-क्या सुधार किए जा सकते हैं जिससे बच्चों के समावेशन में जो अति आवश्यक जो है काम है, उनको किया जाए, ठीक है? तो इसके बाद आते हैं विद्यालयी पाठ्यचर्चा में सुधार, ठीक है? कि विद्यालय में क्या-क्या पाठ्यक्रम में चेंज कर के उनके क्या-क्या किया जाए कि उनकी गुणवत्ता अच्छी हो जाए और बच्चों में समावेशन एक समान हो, यानी सभी बच्चे एक ही तरह शिक्षा ले लें या एक समान सब बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड किया जाए या प्रदान की जाए उसके लिए, ठीक है? तीसरा, शिक्षा शास्त्र में सुधार करके, शिक्षा शास्त्र से मतलब है जो टीचर अपने टेक्निक को, पढ़ाने की टेक्निक है उसमें करेक्शन करके उसकी बात कर रहे हैं कि कैसे टीचर अपने स टॉपिक को बच्चों को पढ़ाए कि समझ में आए और कैसे उनमें कम्युनिकेशन और ज़्यादा अच्छा करे, ठीक है? चौथा है भाषा के संदर्भ में सुधार, ठीक है? जैसे स्थानीय भाषा रहेगी तो बच्चे ज़्यादा सीखेंगे तो उसपे भी थोड़ा-सा जोर देना चाहिए। अब जैसे बहुत से इंग्लिश मीडियम स्कूल क्या है, वो इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं और बच्चों का बैकग्राउंड जो होता है वो इंग्लिश का नहीं रहता है या उनके पिताजी जो हैं बच्चों के, वो पढ़े-लिखे नहीं होते हैं, तो उनको बहुत दिक्कतें होती हैं। अगर वो अ, स स्थानीय भाषा में है तो उनको इसके बारे में जानकारी थोड़ी रहती है, थोड़ा बहुत वो भी हेल्प कर देते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं, तो उसमें थोड़ा-सा देखना चाहिए। और इसके बाद सबसे आखिरी में संदर्भ ग्रंथ सूची आप बनाएँगे, ठीक है? जिसमें किस बुक से आपने किया है, ठीक है? और विषय का नाम, ठीक है? उसके बाद जो राइटर या लेखक हैं उनका, और उसमें भी ध्यान रखने वाली बात है, सबसे पहले उनका सबटाइटल जो रहेगा यानी सरनेम जो है सबसे पहले लिखा आता है, जो भी है। और कहाँ से उस बुक में पेज क्रमांक कितने-कितने से आपने लिया है, अगर आपने बुक से नहीं बनाया है, ऑनलाइन या गूगल या यूट्यूब या कोई भी विकिपीडिया या इस टाइप के सोशल मीडिया से, तो उसको आप मेंशन कर सकते हैं इसमें, ठीक है? धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।